भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? भूकंप वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह पर तेज कंपन महसूस होते हैं। यह कंपन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच आपसी टकराव या खिसकने से उत्पन्न होते हैं। भूकंप का केंद्र, जिसे हाइपोसेंटर कहते हैं, वह स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके ठीक ऊपर की सतह को एपिसेंटर कहा जाता है। कंपन की तीव्रता और प्रभाव इस केंद्र से दूरी पर निर्भर करते हैं। भूकंप, प्रकृति का विनाशकारी रूप। भूकंप, जो पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन के रूप में प्रकट होता है, एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। यह धरती के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। यह घटना न केवल भौतिक विनाश का कारण बनती है, बल्कि मानव जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। भूकंप का अध्ययन इसे समझने और इससे बचाव के उपाय खोजने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूकंप के कारण भूकंप के विभिन्न कारण हो सकते हैं। इनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना। पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति में रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या खिसकती हैं, तो भूकंप उत्पन्न होता है। उदाहरण, हिमालय क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखियों के फटने के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। उदाहरण, इंडोनेशिया और जापान जैसे ज्वालामुखीय क्षेत्रों में यह सामान्य है। भूस्खलन और मानवीय गतिविधियां। खनन और बांधों का निर्माण जैसी गतिविधियां भी भूकंप का कारण बन सकती हैं। परमाणु परीक्षण और भूमिगत विस्फोट भी कंपन उत्पन्न करते हैं। भूगर्भीय प्रक्रियाएं, धरती के अंदर स्थित गर्म चट्टानों और गैसों की हलचल भी भूकंप को जन्म देती है। भूकंप की तीव्रता और प्रकार। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। मध्यम भूकंप 4.0 6.0, सामान्यतः कम नुकसानदायक। तेज भूकंप 6.1 7.9, संरचनात्मक क्षति और मानव हानि का कारण बनता है। बहुत तेज भूकंप 8.0 और उससे अधिक, व्यापक विनाश और हजारों मौतों का कारण। भूकंप को इसके प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थानीय भूकंप, छोटे क्षेत्र में महसूस होने वाला। क्षेत्रीय भूकंप, बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। प्रशांत भूकंप, समुद्र के अंदर होने वाले, जो सुनामी को जन्म दे सकते हैं। भूकंप के प्रभाव व्यापक और विनाशकारी होते हैं। यह प्रभाव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रभाव, इमारतों, सड़कों और पुलों का ध्वस्त होना। जल आपूर्ति, बिजली और परिवहन जैसी सुविधाओं का बाधित होना। सुनामी और भूस्खलन जैसी आपदा। सामाजिक और मानवीय प्रभाव। बड़े पैमाने पर जनहानि और लोग बेघर हो जाते हैं। राहत कार्यों में कठिनाई और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। आर्थिक प्रभाव, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में बड़ी धनराशि खर्च होती है। व्यवसाय और उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव। भूकंप संभावित क्षेत्र। भूकंप की संभावनाएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक होती हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाएं मिलती हैं। रिंग ऑन फायर, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र जो सबसे सक्रिय है। हिमालय क्षेत्र, भारत, नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र। जापान, यहां भूकंप और सुनामी आम घटनाएं हैं। कैलिफोर्निया, यूएस, सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पर स्थित। भूकंप से बचाव के उपाय। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बचाव उपाय निम्नलिखित हैं। भूकंप रोधी निर्माण। इमारतों को भूकंप रोधी तकनीकों से डिजाइन करना। पुराने भवनों को मजबूत करना। सुरक्षा तैयारी। इमरजेंसी किट तैयार रखना, जिसमें पानी, खाना, दवाइयां, टॉर्च और रेडियो शामिल हों। परिवार के साथ सुरक्षा योजना बनाना। शिक्षा और जागरूकता। स्कूलों और समुदायों में भूकंप से बचाव के लिए प्रशिक्षण। लोगों को सुरक्षित स्थानों की पहचान करना सिखाना। भूकंप के दौरान क्या करें? मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपें, खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहें,
बाहर खुले मैदान में जाएं। भूकंप के बाद क्या करें? घायलों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। गैस, बिजली और पानी की लाइनें जांचें। सरकारी निर्देशों का पालन करें। भूकंप प्रबंधन में आधुनिक तकनीक। आज विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने भूकंप प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूकंप पूर्वानुमान, सिस्मोग्राफ और अन्य उपकरणों के माध्यम से भूकंप की संभावना का आकलन। आपदा प्रबंधन योजनाएं, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आपातकालीन सेवाओं का प्रबंधन। स्मार्ट भवन निर्माण, फ्लेक्सिबल बेस और शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल का उपयोग। भूकंप से जुड़े ऐतिहासिक उदाहरण। 2011 का जापान भूकंप, 9.1 की तीव्रता का यह भूकंप सुनामी और फुकुशिमा परमाणु आपदा का कारण बना। 2001 का गुजरात भूकंप, भारत में भुज क्षेत्र को तबाह करने वाला, 20,000 से अधिक मौतें। 2004 की भारतीय महासागर सुनामी, समुद्र के अंदर 9.3 की तीव्रता का भूकंप, जिसने कई देशों को प्रभावित किया। भूकंप के प्रभाव बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ये इमारतों को गिरा सकते हैं, लोगों को बेघर कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर जनहानि का कारण बन सकते हैं। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ भौतिक नहीं है, यह मानसिक और आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है। एक समय हिमालय से दूर स्थित देश के हिस्से तथा अन्य इंटरप्लेट बाउंड्रीज विनाशकारी भूकंपों से अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती थी। यद्यपि विगत हाल के समय में इन हिस्सों में भी विनाशकारी भूकंप आए हैं, फिर भी हिमालय क्षेत्र में आए भूकंपों की तुलना में इनकी शक्ति कम थी। वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला है। भूकंप संभवती क्षेत्रों के 4-5 सीस्मिक जोन बनाकर उन्हें चिह्नित करना। जोन 1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, वहीं जोन 5 में ज्यादा प्रबल रहती है। मिट्टी द्रवीकरण तब होता है जब भूकंप के झटकों के कारण जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता को खो देता है और एक ठोस से तरल में रूपांतरित हो जाता है। मिट्टी द्रवीकरण कठोर संरचनाओं जैसे इमारतों और पुलों को द्रवीभूत में झुका सकता है या डूबा सकता है। भूमि का फटना प्रमुख अभियांत्रिकी संरचनाओं जैसे बांधों, पुल, ब्रिजेस और परमाणु शक्ति स्टेशनों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। सावधानी पूर्वक इनमें आए दोषों या संभावित को पहचानना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, भूकंप एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो मानव जीवन, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालता है। इसकी तीव्रता और विनाशकता हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि सतर्कता और तैयारी ही इसके प्रभाव को कम कर सकती है। भूकंप से बचाव के लिए जागरूकता और आधुनिक तकनीकों का उपयोग अनिवार्य है। सामूहिक प्रयासों और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम भूकंप के खतरों को कम कर सकते हैं और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।